देख रहे हैं G20 की RRY न्यूज। कमान आधिकारिक अपर्णा रूप से जैन के भारत साथ। के हाथ आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह समय हमारी आध्यात्मिक परंपराओं से प्रेरित होने का है, जो एकता की वकालत करती है और वैश्विक चुनौतियों को हल करने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह समय आगे बढ़ने का है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने G20 की अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी। भारत 1 साल के लिए इसकी अध्यक्षता संभालेगा। इसकी अध्यक्षता स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस समूह की अध्यक्षता स्वीकार करना भारत के हर नागरिक के लिए गर्व की बात है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में G20 एक प्रमुख मंच है जो वैश्विक जीडीपी का 85% का प्रतिनिधित्व करता है, दुनिया भर के कारोबार का 75% से ज़्यादा और दुनिया की 2/3 आबादी का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम किस तरह आगामी वर्षों में वैश्विक भलाई के लिए समावेशी, महत्वाकांक्षी, एक्शन ओरिएंटेड और निर्णायक एजेंडे के आधार पर काम करना चाहते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम से प्रेरित होकर एकता को अधिक बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगी। अगले साल अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित शिखर सम्मेलन में पहले देश भर में बड़े कार्यक्रम होंगे। दिल्ली, चंडीगढ़, गुवाहाटी, लखनऊ, पुणे, इंदौर, सूरत समेत शहरों में G20 की बैठकें आयोजित होनी हैं। इनमें 20 सदस्य देशों से इतर संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जैसे प्रमुख वैश्विक संगठन हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सिंगापुर, स्पेन, बांग्लादेश समेत कुछ अन्य देशों को भी स्थायी न्योता भेजा जाता है। वे भी इन बैठकों में शिरकत करेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुंबकम है। भारत के लिए अगला 1 साल बेहद अहम है। वैश्विक मामलों में भारत नेतृत्व कर सकता है, यह साबित करने का मौका है। भारत को बतौर महाशक्ति उभरने में भी ये इवेंट्स अहम होंगे। इस खास मौके पर सरकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ अपने राजनयिक कैलेंडर को शुरू करने की योजना बना रही है। एजेंडे में 75 शैक्षणिक संस्थानों के साथ बातचीत की जा रही है। G20 लोगों के साथ 100 स्मारकों को रोशन करना है। नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव में G20 का प्रदर्शन करेगा और रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक द्वारा पूरी समुद्र तट पर 20 देशों के वैश्विक मंच का लोगो बनाना, ऐसे अन्य प्रोग्राम शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार यह भारत की गतिविधियों की शुरुआत होगी, क्योंकि यह देश भर में 50 से अधिक स्थानों पर 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। इनमें 1 दिसंबर 2022 और 30 नवंबर 2023 के बीच आयोजित होने वाली आधिकारिक और गैर सरकारी स्तरों पर मंत्री स्तरीय बैठकें शामिल होंगी। भारत 9 से 10 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इन बड़े इवेंटों पर सभी की निगाहें होंगी। G20 शिखर सम्मेलन भारत में हाई लेवल पर होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा, जिसमें दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं भाग लेंगी। अगर मीटिंग जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इलाके, खासकर अरुणाचल प्रदेश में होती है, तो कुछ सदस्यों की प्रतिक्रिया देखना बेहद दिलचस्प होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी जैसी सबसे बड़ी चुनौतियों का मिलकर मुकाबला कर सकते हैं। भारत स्थायी जीवन शैली को प्रोत्साहित करेगा। भोजन, फर्टिलाइजर और मेडिकल उत्पादों की ग्लोबल सप्लाई को राजनीति के दायरे से बाहर रखने के लिए काम करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली सफल G20 अध्यक्षताओं के लिए उनके अध्यक्ष देशों को आभारी हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा समय है। 11 सहभागी समूहों के साथ व्यापक विमर्श। भारत की अध्यक्षता में अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित 11 सहभागी समूहों के साथ व्यापक विचार विमर्श आयोजित किए जाएंगे। सहभागी समूह जिसमें प्रत्येक G20 सदस्य देश के गैर सरकारी प्रतिभागी शामिल होते हैं, G20 नेताओं को सिफारिशें प्रस्तुत करते हैं और नीति निर्माण प्रक्रिया में योगदान देते हैं। G20 के सहभागी समूह निम्न हैं: बिजनेस 20 या B20 वैश्विक व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला आधिकारिक G20 संवाद मंच है। 2010 में स्थापित G20 B20 में सबसे प्रमुख समूहों में से एक है, जिसमें कंपनियां और व्यावसायिक संगठन भागीदार हैं। B20 वैश्विक व्यापार जगत के नेताओं का वैश्विक आर्थिक और व्यापार शासन के मुद्दों पर उनके विचारों के लिए
प्रेरित करने की प्रक्रिया को नेतृत्व करता है और पूरे G20 व्यापार समुदाय के लिए एक स्वर में बोलता है। दूसरा जो सहभागी समूह हमारा है वह है सिविल 20 या C20। C20 गैर सरकारी और गैर व्यावसायिक पक्ष की आवाज़ को G20 के समक्ष लाने के लिए पूरे विश्व के सिविल सोसाइटी संगठन को एक मंच प्रदान करता है। यह वह स्थान उपलब्ध कराता है जिसके माध्यम से वैश्विक सिविल सोसाइटी संगठन G20 में व्यवस्थित और स्थायी रूप से योगदान कर सकते हैं। तीसरा समूह है श्रम 20। श्रम 20 या L20 शिखर सम्मेलन G20 देशों की श्रमिक संघों के नेताओं को बुलाता है और श्रम संबंधी मुद्दों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से विश्लेषण और नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत करता है। इस प्रकार G20 में अलग अलग सहभागी समूह बने हुए हैं। संसद 20, विज्ञान 20, SAI 20, स्टार्टअप 20, थिंक 20, अर्बन 20, वुमेन 20, यूथ 20। भारत की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के अलावा कई अन्य अतिथि देश और संगठन भी आमंत्रित रहेंगे, जिनमें बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया और ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इसके अलावा नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों UN, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSB, OECD और क्षेत्रीय संगठनों AU, AUDA, NEPAD और आसियान के पीठों के अतिरिक्त G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा ISA, CDRI और ADB को अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में आमंत्रित किया गया है। सूत्रों ने कहा है कि शिखर सम्मेलन के लिए बैठकें देश भर के आकर्षक स्थानों पर होंगी। उनमें से कुछ उन राज्यों और क्षेत्रों में त्योहारों के साथ आयोजित किए जाएंगे। उदाहरण के लिए गुजरात में पतंग उत्सव अगले साल 9 से 10 दिसंबर को G20 देशों का शिखर सम्मेलन होगा। पहले G20 शेरपा बैठक दिसंबर में उदयपुर में आयोजित की जाएगी। इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए भारत तैयारी कर रहा है। G20 के आयोजन के जरिए ब्रांड इंडिया को प्रमोट किया जाएगा। जिस भी शहर में बैठकें होंगी वहाँ के पर्यटन स्थलों को भी दिखाया जाएगा। बैठकें जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर कोहिमा तक आयोजित की जाएंगी। बैठकों के दौरान 75 विश्वविद्यालयों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सूत्रों ने कहा है कि स्थानों में जम्मू कश्मीर शामिल होगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। सूत्रों के मुताबिक PM मोदी के सभी जिलों और ब्लॉक को G20 को से जोड़ने के विज़न के अनुरूप देश के दूर दराज के हिस्सों में बैठकें आयोजित की जा रही हैं, ताकि जनभागीदारी या लोगों की भागीदारी पहल के माध्यम से संदेश जनता तक पहुंचे। ऐसी जानकारी मिली है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल को प्रदर्शित करने की सरकार की पहल के हिस्से के रूप में G20 प्रतिनिधियों को स्थानीय उत्पादों के साथ उपहार दिया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि इन विशेष क्षेत्रों और जिलों में प्रसिद्ध उत्पादों को उन G20 बैठकों के दौरान बढ़ावा दिया जाएगा। योजनाओं में क्विज प्रतियोगिताओं और वार्ताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और G20 शिखर सम्मेलन और इसके विषयों से संबंधित प्रतियोगिताओं जैसे आयोजन के माध्यम से युवाओं को शामिल करना शामिल है। एक विचार यह भी है कि भारत के प्रतिष्ठित स्मारकों में G20 लोगों के साथ सेल्फी प्रतियोगिता आयोजित की जाए और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखा जाए। बता दें कि G20 की अध्यक्षता का ऐलान होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसके नए लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 सदस्य देशों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत यह जिम्मा ऐसे समय पर उठा रहा है जब विश्व जियो पॉलिटिकल तनाव, आर्थिक मंदी, खाद्यान्नों और ऊर्जा की बढ़ रही कीमतों और कोरोना के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय में विश्व G20 की ओर आशा की नज़र से देखता है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिलना बहुत उत्साह भरा है। उन्होंने भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर कहा कि हमें भारत के साथ इस समझौते पर बने रहने होगा, लेकिन पहले हमें कुछ चीज़ें दुरुस्त करनी होगी। भारत दुनिया का नया सिरमौर बनने की राह पर है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत हाल के वर्षों में बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है।
वो बिना किसी लाग लपेट के वैश्विक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत में हर बड़े मुद्दे पर वैश्विक बिखराव को सामूहिक सहयोग में बदलने की क्षमता है। आज के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे अपर्णा जैन के साथ में RR वर्ल्ड न्यूज़ में। नमस्कार।